मेरे हिसाब से मैं सोचूं, अरे भाई मेरे को कई को पैदा करा ऊपर वाला, फिर कई को जो है दुनिया से भिजा दिया, मैं आया कई को, जाऊँगा कई को, वो उसका जवाब सही तरीके से मिलना बहुत मुश्किल है। अब खैर, अब क्या है कि किस वजह से आएगी, किस वजह से जाते, मगर अब है, समझो आप दुनिया में इंसान है। इसका जवाब तो बहुत मुश्किल दिख रहा कि इंसान है क्यों, आखिर इंसान का मकसद क्या है दुनिया में आने का, इंसान का ख़ुद का मकसद क्या है, फिर इसको भेजने वाले का मकसद क्या है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंसान का ख़ुद का मकसद क्या है और इंसान को जो पैदा करा उसका मकसद क्या है इंसान को पैदा करने में। अब इसका सवाल का जवाब जो है हर कोई अपने अपने हिसाब से देता होगा, मगर अगर अपन सोचें तो कोई भी आम इंसान है, अपन आम इंसान के हिसाब से सोचें तो इंसान क्या रहता, इंसान की सोच, समझ, अक़ल, उसके जज्बात, उसकी फ़ितरत, यही है असल। जिस्म भी बहुत मायने रखता, क्योंकि इंसान के सारे जज्बात, होश, अक़ल सब है क्या, वो दिमाग में है, दिमाग में है, जिस्म में है। तो जिस्म भी बहुत मायने रखता, जिस्म सही रहा तो सब चीज़ें सही काम करते। मगर जिस्म में सब कुछ नहीं है, असल है उसके अंदर की जो होश है, समझ है, उसकी फ़ितरत है, उसकी चाहत है, अब जज्बात है, उसके जज्बात के अंदर उसकी जो है ना ख्वाहिशात है, फिर उसके ज़रूरियात है। ख्वाहिशात के अंदर क्या क्या है, ख्वाहिशात के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। उस इंसान, हर इंसान को इज़्ज़त की ख्वाहिश होती, जो है दौलत की ख्वाहिश होती, ताकत की ख्वाहिश होती, बड़ा बनने की ख्वाहिश होती। ये इंसान असल है क्या, इंसान है असल, असल इंसान है क्या। इंसान जो है ना असल में जो है एक समझ, एक होश, एक जज्बात, असल इंसान का ये है। उसके जज्बात, उसके जो है होश, समझ और उसके जज्बात और उसकी ज़रूरतें, उसकी समझ, उसके ऊपर उन्हें चलता है इंसान। अब ज़िंदगी में इंसान निकलता, तो अब निकला तो जो है अब कहीं भी जाना है तो अब कोई भी जो है रास्ता तय करता कि भाई फ़लाँ जगह मेरे को जाना है भाई, तो वहाँ अब इंसान कैसा मकसद बनाता अपना, कहाँ जाना है इसको, क्या करना है इसको बोल के, उन्हें अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशात के हिसाब से उन्हें अपने मकसद बनाता। कैसा, अब देखो इंसान को जो है भूख लगी तो अब उसको खाना है, होना है उसको, और जो है उसको सोना है तो घर होना है, कपड़े होना है, ये सब चीज़ें होने के वास्ते उसको पैसे होना है, ज़रूरतें पूरी करने के वास्ते। तो अब उसका मकसद हो गया ज़रूरतें पूरी करने के वास्ते पैसे कमाने। हाँ चलो, पैसे कमा के ज़रूरतें पूरी करा, तो उसके बाद में फिर उसको लोगों को देख के अब उसके बाद में ज़रूरतें पूरी होने के बाद उसको ख्वाहिशात उठती। और ख़ास बात ये भी है कि भाई जब तक उसके ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इंसान जो है ना ख्वाहिशात में भी नहीं जाता, पहले ज़रूरतें पूरी। अब समझो भाई कोई भूखा आदमी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया उन्हें, तो अब उसके दिमाग में जो है क्या रहेंगे अब उसके, अरे भाई मेरे को एक अच्छी कार होना, मेरे को एक अच्छी गाड़ी होना, मेरे को एक अच्छा लाख रुपए का सूट होना, ऐसा तो नहीं सोचेंगे उन्हें। पहले भूख लग रही भाई, खाना होना बोलता हूँ, और खाने में भी नहीं भाई मेरे को पिज़्ज़ा होना, बर्गर होना, फलां होना, ऐसा थोड़ी सोचेंगे भाई कुछ भी खाना मिल गया तो ज़रा भूख मिटेंगी, बल्कि उन्हें खाने की तलाश करता। तो पहले क्या ज़रूरत पूरी हुई तो उसके बाद में इंसान को ख्वाहिशात आते हैं। अब ख्वाहिशात के अंदर क्या है, ख्वाहिशात तो बेहिसाब आते हैं। अब उन्हें जैसे लोगों के साथ रहता, अब उसके साथ वाले जो है ना बाइका वाले हैं, जिस सबका ने बाइका है समझो, तो उसको भी बाइक की ख्वाहिश उठती। नहीं, अब उसके साथ वाले जो है बड़े बड़े कारा वाले हैं, तो उसको भी कार की ख्वाहिश उठती। जैसे माहौल में रहता उस तरह की ख्वाहिशात आती। तो अब इन्हें क्या है, अब सबसे बड़ी तो उसको ज़रूरत क्या रहती, शादी की रहती, शादी की ज़रूरत रहती। वो ज़रूरत भी है, वो ख्वाहिश भी है। अब शादी करता हूँ, शादी करते उसकी फिर और ज़रूरत उसकी बढ़ जाती है, और उसकी जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसको, क्योंकि अब उन्हें अकेले की ज़रूरत पूरी करना नहीं है उसको, पूरे
जो है ना जोरू की, बच्चों की, सबकी ज़रूरत पूरी करना है। अब उन लोगों की भी ज़रूरत इसकी पड़ी रहती, तो अब ज़्यादा कमाना पड़ता इसको। और फिर उसके बाद में उन्हें जो है बच्चों के हाथ से जीना शुरू कर देता। तो अब इन्हें अपने मकसद इंसान के बन रहे कैसा, उसकी ज़रूरतों और ख्वाहिशात के हिसाब से उसके मकसद बन रहे, वो मकसद पे उन्हें चल के जितना उन्हें कमा सका, जितना ज़रूरत पूरी कर सका, जितनी ख्वाहिश पूरी कर सका। अगर नहीं कर सका मगर वही ट्रैक पे चलते रहता, चलते गायब हो जाता। फिर जो दूसरे उन्हें बच्चे पैदा करा जो भी है, फिर उल्लाह वही ट्रैक पे चलते फिर उल्लाह ही मर जाते। फिर ऐसी दुनिया में लोग आते रहते। तो अब अपन क्या समझना, दुनिया में इंसान का मकसद क्या है। अब मकसद तो ये एक ही दिख रहा है इंसान का, क्या बोल तो ज़रूरतें पूरी करना, ख्वाहिशात पूरी करना, ये मकसद हो जा रहा है उसका। और मसला ये है कि अब उन्हें ज़रूरतें और ख्वाहिशात पूरी करने में बाज़ वक़्त ऐसा फंस जाता उन्हें, वो ख्वाहिशात पूरी करने में, दौलत कमाने में उन्हें उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। फिर उसके बाल बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, अब शादी के बाद में जो है ना बच्चों की जो है ज़िम्मेदारी रहती है, उसको बच्चों की ज़िंदगी अच्छी करना, इन लोगों की ज़रूरतें पूरी होना, वो करने में ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है उसकी। तो इंसान का असल मकसद है क्या, ऐसी चाह रहा खाली जो है सब लोगों को देख के कमा रहा, खा रहा, ज़रूरतें पूरी कर रहा, ख्वाहिशात की पूरी करने की चक्कर में लगा हुआ है, चले आ रहा। अब इसके पीछे इसको चलाने वाले जो है बहुत सारे चीज़ें हैं। ये क्या है, ज़रूरत है, ख्वाहिशात है, जज्बात है। जज्बात के अंदर मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है उसको जो मकसदा बनाती। मकसद ये, ज़रूरत यही नहीं है कि मोहब्बत यही नहीं है कि कोई लड़की से मोहब्बत होती, बल्कि लड़की से भी मोहब्बत होती, अम्मा से भी होती, बाबा से भी रहती, भाइयों से रहती, और बच्चों से मोहब्बत रहती। अब वो बच्चों की मोहब्बत से उन्हें क्या है, उन लोगों की मोहब्बत में भी जो है ना काम करते रहता, उन लोगों का भी कुछ जो भी उन लोगों के लिए अच्छा कर सकते वो कर सकते। फिर अब नफ़रत भी रहती इंसान के अंदर, गुस्सा भी, मतलब अब कोई अपनी बात नहीं सुना, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करा, कोई अपने को तकलीफ़ दिया, तो उससे उसकी नफ़रत भी हो जाती। तो अब ज़िंदगी में रहता क्या इसके, ये जज्बात और ख्वाहिशात और ज़रूरतें, ये चीज़ों पे उन्हें अपने मकसद बना लेके चलते रहता, चले आता। को पता नहीं क्या है, और असल मोहब्बत उसको बहुत ज़्यादा लेके चलती है, उसके पूरे मकसद मोहब्बत के ऊपर बहुत चलते हैं। मतलब बच्चों की मोहब्बत, पहले तो अम्मा बाबा की मोहब्बत में काम करता, उन्हें अम्मा बाबा के वास्ते करता, फिर जो है ना बच्चों के वास्ते करता। बाज़ लोग मोहब्बत में, ज़िम्मेदारियों में बहुत रहते, बाज़ जनों अगर ज़्यादा परवाह करने वाले नहीं रहे तो ख्वाहिशात में लगे हुए रहते। बहरहाल इंसान की ज़िंदगी में मकसद बनाने वाले यही ज़रूरतें और ख्वाहिशात रहते, ये करते चले आता हूँ। तो इंसान को असल मकसद क्या होना चाहिए उसकी ज़िंदगी का, तो मेरे को ये लगता कि इंसान की ज़िंदगी शुरू होने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। तो उसको करना ये चाहिए कि भाई जितना हो सके अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेना, जितनी हो सके, ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं रखना, और जो है ना हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से होंगी, बल्कि ये नहीं सोच के चलना उन्हें भाई जो हो सकता मेरे से करता हूँ, जो नहीं हो सका ऊपर वाले की मर्ज़ी भाई, बल्कि छोड़ना। असल उसका मकसद ये रहना कि भाई सुकून की ज़िंदगी गुजारना है। इंसान को परेशान करने वाली चीज़ें ये बहुत ज़्यादा रहते, ख्वाहिशात और जो है ना नफ़रत, और जो है ना डर भी बहुत परेशान करते रहता आदमी को। क्या, अरे भाई मेरे को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, अरे भाई जो है लोग मेरे से आगे बढ़ जा रहे हैं, मैं पीछे रह जा रहा हूँ, ये टेंशन, ये चीज़ों को छोड़ के उन्हें ज़िंदगी का असल उसके मकसद ये रहना कि भाई मैं जितना हो सके, टेम्पररी है ये दुनिया, सुकून की ज़िंदगी जीऊँगा, ऊपर वाला जो दिया, ना मैं अपनी मर्ज़ी से आया ना अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ, जब भी जाना रहेगा ऊपर वाला भेजा बुला ले रहा। और इंसान है भाई, सब अच्छे बुरे चीज़ें हो जाती हैं, ऊपर वाला माफ़ करे, मेरे से जितना हो सके मैं खुश रहूँगा, जो दिया वो ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी, बल्कि उस पर रहूँगा। नहीं, लोग बोलते अरे ये तो कमज़ोरी की बात कर रहे हैं आप, ऐसा करें तो जो है आप पीछे रह जाते हैं आप। अरे भाई आगे बढ़ के क्या कर लेते हैं,
कब तक रहते हैं? बहुत जनों बहुत कमा कमा के ज़िंदगी बहुत मुसीबतों में लगा के कमा कमा के क्या करे, चले गए दुनिया का पैसा कमा के करके रख के चले गए। अब उनके बाद में उनके बच्चे, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चे, अब वो लोगों के मालूम भी नहीं है लोगों को उनके दादा कौन थे, क्या थे, क्या नहीं थे। अब वो लोग वो पैसा अपना मज़ा ले रहे हैं। उन्हें अपनी जो है ना ज़िंदगी पूरी वो मुसीबतों में पैसा कमाने में गुजार दिया। तो इंसान को ज़िंदगी में जो है ना असल चीज़ पकड़ना क्या चाहिए? सुकून को पकड़ना हमें। सुकून कैसा मिलेगा भाई? जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी करना, और जो ख्वाहिशात है उसको कम करना, और हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से होंगी बल्कि नहीं सोचना। सब कुछ अपने हाथ में नहीं रहता, और सबके लिए जो कर सकते करना, मगर सबकी ज़िंदगी बना देने की अपने हाथ में नहीं है। अब इंसान क्या है, मोहब्बत में भाई अम्मा बाबा रहो या बहन भाई रहो, औलाद रहो, सबकी विवाद से अच्छा करने की कोशिश में भी बहुत परेशान रहता हूँ। तो भाई उन लोगों के लिए जितना अपने से हो सकता उतना करना, मगर उन लोगों की ज़िंदगी अच्छी बनाना है बोल के अपन हाथ में सब कुछ नहीं है ना भाई। जितना अपने से हो सकता अपन बराबर कोशिश करना, जो हुआ, जो नहीं हुआ, जैसा भी हुआ ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो इंसान का ज़िंदगी में जीने का असल मकसद ये होना चाहिए कि भाई सुकून से जीएंगे, और यहाँ पे अपन जो है कुदरत जो है उसके देखेंगे कि भाई कुदरत कैसा दुनिया चला रही, और कुदरत पे भरोसा रखो कि भाई तुम नहीं भी थे तो दुनिया सब चल रही थी, तुम नहीं भी रहे तो दुनिया सब चलेंगी। हज़ारों सालों से सब चल रहा, सब अपने आप। देखो एक आप जो है एक पौधा झाड़ लेके आके लगाओ, बड़ी मुश्किल होती है। वो लगता नहीं, पानी डाले तो लग गया, नहीं लगा तो कितना भी उसकी केयर करो वह जल जाता, वो नहीं पनपता। फिर आप जाके देखो जंगल में कौन झाड़ा लगा रहा हो, कौन पेड़ रहे, बल्कि कुदरत है वो उन्हें चलाती, जिसको चलाना है, जैसा चलाना है उन्हें चलाती। घने झाड़ा हैं वो, आप पेड़ के देखो, झाड़ को लगा के देखो कितनी मुश्किल होती। लगता नहीं, होता नहीं, हो गया, नहीं हुआ। दुनिया की केयर करना हो। और वो जंगल में कौन पानी डाल रहा, कौन क्या कर रहा, खुद से कैसा हो रहा है जंगल में झाड़ा। तो वैसी सब कुछ चलाता ऊपर वाला सही तरीके से, और जो हुआ उसकी मर्ज़ी। भाई सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। हाँ इतना है, जितना हो सकता आप खुद के लिए भी जितना हो सकता बेहतर करो, दूसरों के लिए भी जितना हो सकता, जितनी जिसकी मदद करेंगे आप उतना आपको सुकून ही मिलेगा। मगर एकदम पूरी किसकी भी, अब लोग कैसा है भाई, अब बच्चा है, एक बच्चे को जो है ना आप उसको इंजीनियर ही बना देंगे बोल के बैठ जाते। अब उसकी ख्वाहिश इंजीनियर बनने की नहीं है, उसके अंदर उतना दिमाग नहीं है। अब आप उसको ज़बरदस्ती कर दे रहे कि भाई इंजीनियर ही बनना है तेरे को, वो करना। तब भाई उसकी किस्मत में ऊपर वाला क्या रखा, उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से उन्हें होता देखना, उन्हें जैसा होता, जैसा भी हुआ उसी अल्लाह की मर्ज़ी। तो ऐसा है, सब अपनी मर्ज़ी से चलाने को जाएंगे बोल के दुनिया में सब जनों परेशान होते, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बैठ जाओ ठंडे, कुछ भी नको करो, सब होता भाई, सब ऊपर वाला पैदा करा तो सब करता बोले, तो ये भी गलत है। अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ कोशिश मेहनत नहीं करेंगे तो भी आप परेशान होते। खाली बैठ के और परेशान होता आदमी, कुछ भी उल्टे सुलटे कामों में जाता। ऐसा नहीं है, जितना हो सका करना, जो हुआ बस ठीक है भाई बोल के चलना, ये ठीक है। देखो भाई मेरे हिसाब से